अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द बिग क्वेश्चन। आज हमारे साथ है स्टार इंडियन और उनके दो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हमारे साथ होंगे। जो स्टार इंडियन हम जानते ही है कि 17th अमरतुल्लाह कप के विनर्स है और 17th और सॉरी 7th केपीएल विनर। ये दो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स जो है ये मुल्ला हकीमुद्दीन ओबरी और मोहम्मद राना हमारे साथ जुड़ेंगे। कैन वी हैव देम ऑन द शो प्लीज? वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम मोहम्मद भाई, वेलकम हकीमुद्दीन भाई, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये दो हम जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बोला, आप 17th आई कप के विनर हो और 7th केपीएल विनर भी हो। सो नॉट एवरीवन, सब जानते नहीं कि स्टार इंडियन भी 17th आई कप और 7th केपीएल विनर्स है। क्योंकि अपना काम स्टार इंडियन अपना मैचेस एकदम कामली खेलते हैं, कोई उसमें हंस नहीं रहता है। दिस इज वन ऑफ द फोटोज ऑफ 17th आई कप। और हमारे पास नए कैप्टन भी है स्टार इंडियन के, जो इस साल कैप्टन चेंज हुए राणा से, बावन से मोहम्मद राणा। तो वेलकम गाइस। थैंक यू सो मच। स्टार हम पहले मोहम्मद भाई राणा से जानना चाहेंगे कि स्टार इंडियन का इन्वायरमेंट कैसा है? स्टार इंडियन का इन्वायरमेंट पहले जैसा था सेम वैसा ही है, एज इट इज है। यूनिटी है स्टार इंडियन में, जो पहले भी थी। स्टार इंडियन की मेन स्ट्रेंथ ही यूनिटी थी और अभी भी वही है, यूनिटी है स्टार इंडियन में। और वो ही जब स्टार इंडियन कोई भी मैच खेलती है, या फ्रेंडली मैच हो या टूर्नामेंट का मैच हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली ही रहता है। कभी भी लाइक कोई टेंशन वाला माहौल या ऐसा कभी नहीं होता उसमें। Okay, Star Indian is according to what we have seen is one of the best fielding side है अपने में। बहुत ही मतलब दूसरा रन तो कोई चांस ही नहीं होता, अगर होता है तो यू हैव टू रन वेरी फास्ट। वो हम लोग ने देखा है, बहुत सारी टीम्स ने देखा है। तो उसके पीछे क्या है? आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, फील्डिंग प्रैक्टिस होती है बिफोर द मैच? हकीमुद्दीन भाई आप आंसर करिए मेरे को। ओके मोहम्मद भाई आप भी आंसर कर सकते हैं, नॉट एन इशू। एक्चुअली प्रैक्टिस तो रहती है, हर मैच के पहले ही प्रैक्टिस रहती है, भले ही वो फ्रेंडली मैच हो या टूर्नामेंट का मैच हो। उसके अलावा मेंटली इतने स्ट्रांग है प्लेयर कि उन्हें कोई भी मैच हो या फ्रेंडली या टूर्नामेंट का मैच डजंट मैटर, बट उनको उनका 100% ही देना है। वो अब जब भी कोई भी अगर प्लेयर ये इस वे से अगर जाता है कि उसे उसका 100% देना ये हम देख सकते हैं, तो सबसे स्टाइलिश बैट्समैन है हमारे कम्युनिटी के, मोहम्मद राणा। ओके, सो भाई पहले हमने देखा था कि स्टार इंडियन एक इम्पैक्टफुल टीम थी, जो एक प्लेयर का इम्पैक्ट बहुत होता था। अभी वो शिफ्ट हुआ है सिर्फ 2-3 प्लेयर पे इम्पैक्ट। वो व्हाट इज द रीजन? हकीमुद्दीन भाई आप बताइए ये इसका मेरे को प्लीज आंसर। हेलो इब्राहिम भाई, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जो इम्पैक्ट की आप बात कर रहे हो इब्राहिम भाई, वो शिफ्ट नहीं हुआ है। इम्पैक्टफुल अभी भी हमारे पास जैसे पहले थे वैसे इम्पैक्टफुल प्लेयर अभी भी मौजूद है। हाँ, लेकिन आप बोल सकते हो कि आउट ऑफ फॉर्म जरूर है। ओके, चलता है, क्रिकेट है, आपको ही मालूम है। कभी फॉर्म में होंगे तो लगता है कि ये इम्पैक्टफुल प्लेयर है, अभी भी इम्पैक्टफुल है, लेकिन वो सेम फॉर्म कंटिन्यू नहीं है, तो ऐसा बहुत बार लगता है कि ये इम्पैक्टफुल नहीं है। और वैसा चलता है क्रिकेट के अंदर। और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट टू इयर्स आई गेस, लास्ट 2 साल के अंदर इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, स्पेशली आई कप के अंदर। वैसे ही लास्ट ईयर हम लोग क्वार्टर में आए थे, लेकिन यस, एक वन ऑफ द रीजंस इंजरीज भी है। और जैसे ऑलमोस्ट सबको पता ही है कि हम लोग ज्यादा चेंजेस नहीं करते टीम के अंदर। एक जो स्क्वाड हमारा चल रहा है वही स्क्वाड हम लोग मेंटेन करके कंटिन्यू करते हैं। तो यस, वो है कि हम लोग नए प्लेयर्स पहले भी नहीं लाते थे और अब भी हम लोग इतना उसके ऊपर ज्यादा सोचते नहीं है नए प्लेयर्स लाने का। Okay, what is that? What was the reason of changing the captain to Mohammad Rana from Bawan? Even I would like to know this also from Hakimuddin bhai. कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है इसके लिए, लेकिन यस, वी जस्ट थॉट एज अ टीम। सब जनरली जैसे हम लोग
क्वार्टर फाइनल गेम फिनिश हुआ हमारा लास्ट टाइम हम जब देख हम सकते हारे। हैं। ये फोटो पे क्वेश्चन है मेरा, आप दोनों से क्वेश्चन है, व्हाट इज द जिंक्स विद गलियाकोट स्ट्राइकर्स? हमने देखा है गलियाकोट स्ट्राइकर बहुत कम मैचेस हारे लास्ट फ्यू टूर्नामेंट से, लेकिन जब स्टार इंडियन आती वी डोंट नो क्या है, ऑलवेज स्टार इंडियन आउटप्लेज गलियाकोट स्ट्राइकर। तो व्हाट इज योर मेंटालिटी कि आप गलियाकोट स्ट्राइकर से खेलते हो, उसके पहले क्या मेंटालिटी होती है कि कैसे फेस करना है, या कुछ अलग प्रिपरेशन होती है? गलियाकोट स्ट्राइकर बहुत ही टफ साइड है, स्ट्रॉन्ग साइड है। तो जब भी किसी स्ट्रॉन्ग टीम से अगर आप मैच है तो आपका मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। कि ऐसा नहीं है कि लाइक वन साइड हो कि हम अंडरडॉग भी नहीं परफॉर्म कर सकते हो और उसके बावजूद कि लाइक तुम उनको लाइटली भी नहीं रह सकते। और गलियाकोट स्ट्राइकर को तो कोई भी लाइटली नहीं लेता। तो जब गलियाकोट स्ट्राइकर के साथ रहता है मैच तो हम हमारी फुल स्ट्रेंथ से प्लस मेंटली हम प्रिपेयर रहते हैं कि हमें हमारा 100% देना है। और वो भी आप आपसे ये जानना बहुत अच्छा है, क्योंकि जब तक मेरे को याद है गलियाकोट स्ट्राइकर के सामने आप तो परफॉर्म करते ही हो। कुछ इसमें स्पेशली कुछ रहता नहीं है, बस टीम सिचुएशन अगर ऐसी रहती है। मैं तो गलियाकोट स्ट्राइकर का नहीं है, मैं चाहता हूँ कि हर मैच में परफॉर्म करूँ, बट वो लकीली कभी अनलकीली आउट हो जाता हूँ या जो भी रहता है और गलियाकोट के सामने चल जाता हूँ तो वो मेरा गुड लक है। और ओके। वैसे एक मेरे को सिर्फ ये आपने जो पूछा तो एक जस्ट मेरा एक ये है कि शायद गलियाकोट की जो स्ट्रेंथ है वही सेम स्ट्रेंथ स्टार इंडियंस की भी है। मुझे ये लगता है जो गलियाकोट की स्ट्रेंथ है स्पिन बॉलिंग, जो जो मेन गलियाकोट का जो फोकस है, जिसके अंदर गलियाकोट इतने पिछले साल से हम लोग देख रहे हैं कि कंटिन्यू जो जीत रहा है, वो मेन उनका स्पिन जो अटैक है वो बहुत मजबूत है। और कुछ हद तक मेरे को लगता है कि स्टार इंडियंस ट्राई करती है, या ऐसे बोल सकते हो आपके स्पिन को बेटर खेलती है स्टार इंडियंस। हम लोग देखते हैं कि जैसे मैंने फील्डिंग की बात की कि आप लोग बहुत कम टीम्स को 2 रन तो 2 रन, आई हैव नॉट सीन के आप कोई 2 रन भागते हैं आपकी टीम के सामने। लेकिन जब आप लोग बैटिंग पे आते हैं तो वही उल्टा होता है कि यू फ्रॉम समवेयर यू टेक आउट दैट 2 डबल रन, इवन 3 runs 4 runs आई हैव सीन यू गाइज रनिंग। सो व्हाट इज दैट फिटनेस लेवल? आप लोग फिटनेस लेवल पे इतना ध्यान देते हो या इंडिविजुअली सब फिटनेस पे इतना ध्यान देते हैं? फिटनेस का सवाल है तो राणा को ही जवाब देना चाहिए। एक्चुअली पूरी टीम, सभी टीम की बात करूँ तो पूरी टीम ही फिट ही है। अगर ऑन फील्ड बात करो आप तो अगर जहाँ पे रनिंग की थैंक यू। बात रहती है तो रनिंग में आप अगर मुल्ला हकीम को भी देख लो तो आप इनकी रनिंग में वो नहीं Okay, कर सकते थे। अगर आप जहाँ पे I'm just cutting you here when he's saying that आप मुल्ला अकमुद्दीन भाई को भी देखते हो, it's sometimes not everything about fitness, it's also about flexibility. I've seen him taking one catch एग्जैक्टली against Galiakot Strikers in I think 18th IA Cup or if I'm not wrong 19th IA Cup. That one hand diving catch, I've seen that. So even you play volleyball, so obviously that flexibility is there. So you cannot say that fitness is always like a six-pack shape. Like या obviously Mohammad Bhai एग्जैक्टली। Rana works on that, so we can know more about that from him. अगर फिटनेस लेवल की आप बात करें तो फिटनेस लेवल बहुत ही अच्छा है टीम का। क्योंकि अगर ऑन फील्ड में बात करूँ तो क्योंकि अगर मुल्ला हकीम ओबरी को भी अगर आप देखें तो कभी भी ऐसा नहीं है कि सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने में उनको प्रॉब्लम होती हो। वो भी सिंगल को डबल इजीली कन्वर्ट कर दे क्योंकि कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है। अगर सामने वाला बंदा आपसे कोऑर्डिनेशन अच्छा कर रहा है जो नॉन स्ट्राइकर पे है तो आप रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी अच्छी रखोगे। अगर मेरे को उसी में यस मेरे को नो में उनका अगर आप जब आपने बोला इजीली डबल देते हैं तो मैं उनका एक्सप्रेशन देखा था, वो उनकी हंसी कंट्रोल कर रहे थे। नहीं इजीली बाहर से देखने वालों को लगता है कि बाहर लाइक ये बाहर से इतना लगता है। एफर्ट इतना एफर्ट नहीं दे रहे, बट ऑब्वियसली एफर्ट तो लगता ही है कि सिंगल को जब डबल में कन्वर्ट करना होता है एफर्ट तो लगता ही है। बट वो कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब उनकी लेकिन मतलब बॉडी स्टार को देख के इंडियन में कोई एक नहीं और कह सकता है ओके कंटिन्यू प्लीज। कि मतलब उनकी बॉडी को देख के कोई नहीं कह सकता कि हाँ ये बंदा भी डबल ले सकता है। बट वो मैंने देखा है कि वो सिंगल को डबल में कैसे कन्वर्ट करता है, तो वो कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो इस हिसाब से फिटनेस स्टार लेवल अच्छा ही है। स्टार इंडियन में एक और चीज भी हम देखते हैं कि इट्स अ यंग टीम। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब कोई बहुत सालों से खेलते आ रहा है। ऑब्वियसली यू गाइस आर एक्सपीरियंस तो है ही आपके पास, लेकिन यंग भी है। तो उस पे क्या कहना? बिकॉज यंग होगी इतने यंग आपके पास लड़के, इसलिए आपकी फील्डिंग भी इतनी स्ट्रांग है, आपकी फिटनेस भी कंपेयर टू अदर टीम्स अच्छी है।
और आप जैसे बैटिंग में मैं बोल रहा हूँ, आप अगर स्टैटिस्टिक्स निकाले हमारा, स्पेशली व्हेन यू कम टू नॉकआउट, आपके जो रन है मैक्सिमम वो सिंगल डबल्स में ही होते हैं. वही जो मेरे को लगता है कि जो राणा ने भी जो पॉइंट बोला है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है. एक तो फिटनेस है और दूसरा यंगस्टर्स जो आपने बोला वो सही है कि यंगस्टर्स की टीम है. तो वो जो लेवल है जो आपने दोनों बात बोली, फील्डिंग की और रनिंग बिटवीन द विकेट्स की, दोनों फिटनेस और यंगस्टर्स है. तो एक वो अंदर से एक अभी मोटिवेशन भी है. फिटनेस जैसे अभी बात की कि फिटनेस इतनी नहीं भी हो तो भी फिर अंदर से वो एक ये एक खेलने का जुनून बोल सकते हैं यंगस्टर. सेम चीज गलियाकोट स्ट्राइकर्स के अंदर भी आप लोग देखते हैं, हम लोग अभी कि जो गलियाकोट स्ट्राइकर्स पहले की गलियाकोट स्ट्राइकर्स थी और आज जो गलियाकोट स्ट्राइकर्स का पूरा चेंज है, वो मेजर यही चेंज है कि जो यंगस्टर की एक टीम बन गई है. तो एक वो जो उनकी जो एक स्ट्रेंथ वो हो गई है कि एक यंगस्टर का जो जुनून है वो आज लास्ट सब टीम लास्ट में लास्ट है. ईयर आप लोग ने मुस्तफा भाई पाली को ऐड किया था, एक प्लेयर न्यू एडिशन था. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड एडिंग हिम? इट वाज इट टू गिव के मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग हो, या क्या रीजन था? यस ऑफ कोर्स, मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें एक प्लेयर जरूर चाहिए था, क्योंकि हमारा एक प्लेयर ऑलरेडी इंजर्ड था, मियाँ जी. तो वो बाहर था, तो हमें मिडिल ऑर्डर के लिए तो एक बैट्समैन की जरूरत थी. और जब कोई टीम में आना चाहता है परमानेंटली, तो उसको, और अगर उसकी जगह बनती है टीम में, तो उसे उसको क्यों नहीं चांस दिया जाए. और वो जब राइट हमारे साथ खेलना चाहता हूँ, राइट और राइट हमारा वील मिडिल ऑर्डर भी टॉकिंग. उससे स्ट्रांग होता है. Okay, ये जो one more I want to like a comment from Hakimuddin bhai, obviously, which is the 18th, I know, sorry, 19th II Cup semi-finals, if you remember. So how I mean, what happened is not what we're talking about. How can it be avoided in future? Because after that, many have suggested that we should have umpires from outside, as you would have seen some suggestions we have got on the show. So what is your comment on that? I mean, how can it be avoided? Plus a comment on outside umpires. Two things I need from you. See, first thing, outside umpires, I should say I'm not a very big fan of that because जैसे मैंने आपका दोनों एपिसोड्स पहले के देखे हैं, एक जो आपका फर्स्ट एपिसोड था वो भी मैंने देखा और जो लास्ट एपिसोड एमएससी के साथ था वो भी मैंने देखा. और जैसे कि एमएससी के अंदर शायद मुर्तजा भाई तारा ने या किसी ने जवाब दिया, मैं बहुत उससे मुत्तफिक हूँ कि व्हाई नॉट रेज द बार ऑफ आवर प्लेयर्स एंड आवर एम्पायर्स, कि वो लोग बाहर जाके एम्पायरिंग करें और बाहर के लोग बोले कि हमको बोरा एम्पायर चाहिए. व्हाई नॉट? जैसे कि अभी Yeah. आप देख रहे हैं अभी के उज़ैफा विल्सन, who was one of the umpire if I remember rightly Yes. in that semi-final as well, and he's representing, he's going and umpiring in KC right now. So Right. why not? And coming back to that match, 19th Amatullah Cup, yeah, see, these happens. Okay, होता रहता है. I would not say कि who was right and who was wrong over here. Okay, fine. See, what I saw from the point of view present in the ground, because मेरे को याद है कि मेरा ही ओवर था शायद, Yes. मेरी Yes. You बॉल were पे ही bowling. हुआ था. Yes. और जैसे ही कैच लिया हुसैन मियां जी ने, I just turned around towards the umpire to see what was his initial response. And what I witnessed at that time was the umpire was neutral. The umpire was Yusuf Ahmed, I think, and he was from Udaipur Warriors. Yes. Yes. He had nothing to do with Galiakot or Star Indians. और जब तक मेरे को मालूम है कि एमएससी में ऐसे ही होता है, दोनों न्यूट्रली एम्पायर होते हैं, वो तो सबको मालूम ही है. तो the first reaction of Yusuf Ahmed which I saw was I thought he was asking the fielder, are you in or out? Like he was asking the fielder whether it's a six or not. And that was the time which created a confusion because he Yes, raised right. his hands. He raised his hands to ask the fielder whether it's a six or not. And basically, it's okay. Everyone outside the ground thought that he was signaling a six. Six, right. And when he confessed that no, I was just asking the fielder, and then he reconfirmed with the fielder, and he gave whatever decision he wanted, and it was done. And the time which this incident happened, अब जो हम सब ने देखा कि उस टाइम पे जो हुआ, वो ये नहीं बोलूंगा कि किसी की गलती थी या किसी की नहीं थी. हाँ, एक बात है कि वो अनप्लेजेंट था, लेकिन अगर वो गलियाकोट के फेवर में हो या स्टार इंडियंस के फेवर में हो,
एक चीज कंफर्म है कि वी हैव टू जस्ट पुट दैट असाइड एंड प्ले कंटिन्यू द गेम. एम्पायर ने डिसीजन दिया, वो नहीं चेंज होने वाला. हम लोगों ने लास्ट आईपीएल में भी देखा, एमएस धोनी जैसा बड़ा प्लेयर उसने कूल अपना लूज कर दिया. सेम थिंग हमें 90 तो लाइक में भी देखा था, इब्राहिम रागिब जैसा प्लेयर ने उसका कूल लूज कर दिया था. तो ये गेम है. और तब लगता था कि इब्राहिम ने कैसे कूल लूज कर दिया, लेकिन जब देखा कि एमएस धोनी अगर कूल लूज कर सकता है उसका और ग्राउंड पे आके एम्पायर से बात कर सकता है, तो फिर कोई भी कर सकता है. ये आपने अच्छा लास्ट में एक अच्छा ट्विस्ट दिया आपकी स्टोरी का. सो इट्स लाइक ह्यूमरस भी बना दिया. ओके, नाउ आई वुड लाइक टू आस्क मोहम्मद भाई राणा, व्हिच इज द बेस्ट बॉलर यू हैव फेस्ड इन आवर कम्युनिटी एंड यू थिंक इज अ रियल गुड बॉलर. उससे रन लेना बहुत ही मुश्किल है. Two bowler actually. Okay, we'll just continue. Sorry to interrupt. We'll have the youngster on the show, please. Okay, so here we have one of the youngsters, शब्बीर चिकली, जो एक टूर्नामेंट के बेस्ट बैट्समैन भी रह चुके हैं, जो बॉक्स या अंडर आर्म क्रिकेट होता है. तो शब्बीर, आप कौन सी टीम से खेलते हो? I play from Ace Challengers. Okay, and which is your favorite team? My favorite team is Galiakot Strikers. Okay, why Galiakot Strikers is your favorite team? Because I'm seeing Galiakot Strikers from past few years, and the way they are playing is exceptional, and their passion and unity. Okay, so who is one of the reason I like Galiakot Strikers. Okay, that's great. I mean, one of the youngsters knowing so much about the team, that is talking about unity, passion. So that is great to know. Who is your favorite player in Galiakot Strikers? My favorite player is Ibrahim Bhai Ragib. Okay, other than Ibrahim Ragib, who is your favorite player? Someone whom you like watching. Fakhri Bhai Singapore. Okay, so you basically maybe you are an opener, so obviously best batsman. So you like someone who opens for a team. Yeah, he plays very good. Okay, so that's great to know, and we hope in coming years maybe you can play for Galiakot Strikers, one of the youngsters, obviously. So thank you, Shabbir Chikli, for joining us, and we wish you all the best for your cricket and other sports you play. Thank you. Okay, so my next question is to Mohammad Bhai Rana. That is, who is the best bowler you have faced? I mean, someone who you think is very difficult, जो difficult होता है जिससे run लेना जिसके overs में. बांसवाड़ा बैटलर्स का इदरीस सल्या को बोल सकता हूँ, क्योंकि उसकी स्विंग जब वो उसके पीक फॉर्म में रहता है तब बहुत अच्छा बॉलर है, कि जो कि अच्छी स्विंग करवाता है, तब थोड़ा डिफिकल्ट होता है उसे फेस करना. अदरवाइज yes, we have seen him swinging the ball even on cement pitches. So obviously someone who's been playing for a long time, also represented Kuwait, if I remember right. Okay, my next question would be to Hakim Bhai. Who is according to you the best batsman in our community? Best batsman कौन है अपनी community में आपके हिसाब से? Best batsman किसी एक का नाम लेना it won't do justice, I guess. But yeah, मैं ये बोल सकता हूँ कि best का तो नहीं बोलता मैं, जो मेरे को डिफिकल्ट लगता है जिसके सामने बॉल करना, वो डेफिनेटली इट वुड बी हकीम ओबरी फ्रॉम फायरबर्ड्स, एंड सेकंड आई वुड से अली भाई मीर जी फ्रॉम बांसवाड़ा बैटलर्स. ओके, बोथ डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन ऑब्वियसली. और मोहम्मद भाई राणा से बेस्ट फील्डर कांजी Hussain Khanji from Star Indians. Masala, yes, Masala and Khanji, you can say both. Okay, that is a good one, because we have seen them fielding like yes, they run hard, they run towards the ball, everything. Here is Hussain Khanji. Okay, now I will be asking one word answers from Hakim Bhai. That is, I will be telling you teams, and you have to describe them in one word. That is, first team will be Dahod. Skillful. Okay, Udaipur. Warriors. BB, that is Banswara Battler. Strong. Okay, GS, that is Galiakot Strikers. Lions, and I would say Tiger Hearted. Okay, great. Okay, अब मैं आपकी टीम से एक प्लेयर का नाम लूंगा, उसको वन वर्ड में आपको डिस्क्राइब करना है. पहले हम स्टार्ट करेंगे मोहम्मद भाई से. बावन. टेक्निकल बैट्समैन. ओके, खानजी, हुसैन खानजी. स्ट्रॉन्ग फील्डर. हकीमुद्दीन भाई ओबरी. फिटनेस फ्रीक. Okay, that is I think a diplomatic answer kind of.
Okay, I will go on to Hakim bhai. Masala, Strong player. Hakim Firangi. Destructive batsman. Okay, and Mohammad Mia ji. Perfect all-rounder. ओके ग्रेट ओके एक और एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा जो है कि आप ऑब्वियसली एमएससी कमेटी में हैं तो हाउ इज कितना डिफिकल्ट होता है कि टीम के जो डिमांड्स होते हैं वो पूरे करने बिकॉज ऑब्वियसली सब टीम्स के कुछ ना कुछ होते हैं स्पेशली शेड्यूलिंग में जो आता है कि प्लेयर्स अवेलेबिलिटी अनअवेलेबिलिटी तो वो कितना प्रॉब्लम होता है आपको क्योंकि टीम को भी खुश रखना है और अगर हो सके तो ऑब्वियसली उधर भी एडजस्ट करना है एक्चुअली इब्राहिम भाई लास्ट 3 इयर्स और 3 इयर्स हुए शायद मैं परमानेंट कोएट आया और जब से मैं एमएससी के साथ जुड़ा हुआ हूँ पहले भी था लेकिन अभी एक्टिवली अभी हूँ तो हम लोग ने जैसे आप भी जानते होंगे और सब कैप्टन्स एग्री करेंगे मेरे साथ बहुत ही इजी कर दिया है एमएससी ने जब फर्स्ट मीटिंग होती है कैप्टन्स की तभी हम लोग एक डेडलाइन दे देते हैं कि ये डेट पे हम लोग शेड्यूल आउट करने वाले हैं तो बिफोर दैट डेट एक डेट देते हैं आपको मालूम ही होगा कि ये डेट तक आप लोग को कोई भी रिक्वेस्ट है तो आप लोग हमको भेज दो या आपके कोई मैचेस ऑलरेडी फिक्स्ड है या आपके प्लेयर्स नहीं है तो आप हमको आपकी अनअवेलेबिलिटी की डेट्स दे दो और एक चीज जो हमेशा जब भी मैं मीटिंग कंडक्ट करता हूँ या कोई भी करता है तो हम लोग एक चीज हमेशा बोलते हैं वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट और अभी तक मेरे को मालूम है कि जितनी भी टीम की रिक्वेस्ट आती है हम लोग ट्राई करते हैं मैक्सिमम के वो रिक्वेस्ट हम लोग अप्लाई करते हैं शेड्यूलिंग के अंदर और जब जिसको मैच नहीं चाहिए उसको वो फ्राइडे हम लोग मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि मैच नहीं देते लेकिन यस एक चीज के अंदर हम लोग अभी बहुत स्ट्रिक्ट और बोल सकते हैं और स्ट्रांग भी बोल सकते हैं ये चीज को हो गया कि एक जो हमने डेट कंफर्म दे दी है वो डेट के बाद मैं हमेशा मेरी टीम को भी बोलता हूँ पहले बावन कैप्टन था अभी राणा सबको यही बोलता हूँ कि एक जो डेट दे दी है एमएससी ने वो डेट के पहले तुम लोग प्लेयर से पूछ लो जिसको ही पूछना है पूछ लो कोई ट्रैवलिंग प्लान है नहीं है और डेट्स हमको दे दो एक टाइम शेड्यूल आउट हो गया फिर तो अब लोग हम लोग किसी को भी आपको ही पता है इब्राहिम भाई कोई भी आफ्टर शेड्यूल इज आउट हम लोग चेंजेस नहीं करते और जैसे आपको पता है एमएससी के अंदर हम लोग एक साथ ही फुल सीजन का शेड्यूल दे देते हैं तो फिर आप आपके दूसरे मैचेस उसके अकॉर्डिंगली सेट कीजिए okay that is yeah obviously that is exactly what happens okay मोहम्मद भाई राणा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है कि ऑब्वियसली दिस ईयर कुवैत की एसबीटी 10 टीम में एसबीटी 10 में जो कुवैत की टीम गई थी उसमें विनर्स रहे एंड ऑब्वियसली प्लेइंग वानखेड़े में खेलना वो भी मोला के सामने एक उससे बड़ी बात अपने कम्युनिटी मेंबर्स के लिए कुछ भी नहीं हो सकती है तो आपका क्या मेमोरीज है आपकी क्या एक्सपीरियंस है उसको लेके इट वाज ड्रीम कम ट्रू जब मैंने स्टार इंडियन में खेलना स्टार्ट किया था 10 साल पहले जब हमने टीम बनाई थी तब नहीं सोचा था मैंने बी फ्रैंक के मतलब वानखेड़े स्टेडियम में मोला के सामने परफॉर्म करना नसीब होगा स्टार्ट जब मैंने स्टार्ट किया था स्टार इंडियन में तब मैं मुझे कोई भी नहीं जानता था अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि कुवैत में बहुत बड़े बड़े प्लेयर है जैसे मैंने देखा था मुल्ला अदनान भाई ओबरी इनका नाम ही बहुत बड़ा है मतलब इतने बड़े प्लेयर है तो मतलब इमेजिन नहीं कर सकते अपने के तो उस लेवल तक भी जाके खेलना मिलेगा जब वानखेड़े में हम पहुंचे जब हमारा क्वार्टर फाइनल से जब जर्नी शुरू हुई वानखेड़े की तब क्वार्टर फाइनल हमने जीता सेमीफाइनल जीता जब फाइनल में मोला के पधारने का सुना कि मोला पधारेंगे तो मोला का शायद कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए था कि मोला शॉर्ट पीरियड के लिए ही पधारेंगे मोला और फिर उसके बाद मोला तशरीफ ले जाएंगे बट जब कुवैत का मैच था और मोला ने भी इतना चाहा कि नहीं पूरा मैच मोला ने देखा वहां पे तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती है कि किसी टीम के लिए मोला वहां पे मतलब मैच देख रहे हो और मोला के सामने परफॉर्म करो और प्लस मोला के हाथ से कप लो तो यानी ये तो ड्रीम होता है किसी भी प्लेयर का अपनी कम्युनिटी की बात करें तो वो किसी भी प्लेयर का ड्रीम होगा ये क्या मोला के हाथ से ट्रॉफी लेना मोला के वहां तक पहुंचना जो कि ये अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स स्टार इंडियन के मैं इस लेवल तक पहुंचा हूं और मैं वानखेड़े में खेला हूं और मोला के सामने आज परफॉर्म किया मैंने मोला के सामने मतलब कुवैत को रिप्रेजेंट किया स्टार इंडियन के नाम से सो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है
और ये अचीवमेंट तो जिंदगी में कभी भूला नहीं जा सकता कि मोला के सामने टीम जीती है और मोला के हाथ से ट्रॉफी लिया। 100% और हम यही आपको ऑल द बेस्ट और होप करते हैं कि नेक्स्ट ईयर भी इंशाल्लाह जिधर भी SBT10 हो, कुवैत में हो, वो तो अपनी एक उम्मीद तो वही है कि एज शेख अजहर भाई ओबरी ने बोला है कि कुवैत में SBT10 हो और मोला पधारे और कुवैत की टीम जीते और सेलिब्रेशन कुवैत के क्राउड के सामने हो, तो उससे बड़ी बात तो ये कुछ भी नहीं हो सकी। ऑब्वियसली ये वन ऑफ द मेमोरीज ऑफ कुवैत क्रिकेट रहती है, नॉट कुवैत, आई मीन SBT10 की एक मेमोरी है कि मोला खुद पधारे और कप उनके हाथ से दे। सो वन ऑफ द बेस्ट मेमोरी ऑब्वियसली डाउन द लेन एंड on this good note we will like to end the show. So thank you very much, आप लोग ने अपना टाइम निकाल के ज्वाइन किया ये शो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू इब्राहिम भाई, हमें बुलाने के लिए। थैंक यू। एक बहुत ही मजेदार सेशन रहा है स्टार इंडियन के साथ, बहुत कुछ जानने मिला है कि कैसे वो लोग अप्रोच करते हैं गेम्स को। तो अ वेरी गुड सेशन और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल द बिग क्वेश्चन। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, खुदा हाफिज, बी सेफ एंड बी हेल्दी, थैंक यू। Okay, welcome Shabbir Chikli to the big question. अरे दादे तो भाई कहो तो कंटिन्यू कर। Okay, so here we have Shabbir Gi. Welcome to the big question. Shabbir Chikli. ओ परवरदिगार। Shabbir Gi. Okay, yes. Okay, yeah. So here we have one of the youngsters. मर गया। Okay, so here we have one of the youngsters we were talking.